हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 8 दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे पढ़ना। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए क्योंकि सब्सक्रिप्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, ठीक है, उसके बाद आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए। ओके, और अगर कोई डाउट है लेक्चर में तो आप लोग उसे कमेंट करिएगा। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर में हमें समझना है हेल्थ क्या है। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ यानी कि मानव का स्वास्थ्य और डिजीज यानी कि बीमारियां। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि हेल्थ क्या है। हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ? देखिए हम लोग कहते हैं कि पर्सन हेल्थी है, ठीक है, इसकी हेल्थ खराब है, ऐसा हम कहते हैं। तो हेल्थ है क्या? देखिए अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO in the sense World Health Organization, WHO के अकॉर्डिंग देखिए 1948 में WHO के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया गया, इन 1948 ये एक्सप्लेन किया गया दैट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल फिटनेस ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, फिजिकल, social and mental fitness of our body is known as health। ठीक है, देखिए अगर कोई भी इंसान फिजिकली फिट है, ठीक है, सोशली भी फिट है और मेंटली भी फिट है तो उसी को हम कहते हैं कि वो क्या है, हेल्थ है, मतलब हेल्दी पर्सन है। ठीक है, देखिए तो कोई भी पर्सन जो है वो फिजिकली फिट है यानी कि उसे कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, सोशली फिट है यानी कि उसपे समाज का कोई प्रेशर नहीं है, मतलब समाज की तरफ से कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मेंटली फिट है, मेंटली फिट इन द सेंस कि उसकी मानसिक स्थिति जो है वो भी सही है, सोशली में आपका इकोनॉमिक कंडीशन की आ जाएगी। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, अगर हर तरीके से कोई इंसान टोटली फिट है, उसे किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब वो पर्सन क्या कहलाता है, हेल्दी पर्सन कहलाता है। उसकी बॉडी जो है मतलब इसी प्रोसेस, मतलब इसी चीज को क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। ठीक है, उसकी बॉडी क्या है, हेल्दी है। ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हिप्पोक्रेटस। ये फादर है, फादर ऑफ, किसके फादर है, तो इंडियन आयुर्वेद सिस्टम। ठीक है, इंडियन आयुर्वेद सिस्टम के फादर कौन है, हिप्पोक्रेटस। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए और समझते हैं हेल्थ के बारे में हम, उसके बाद हम आएंगे डिजीज क्या होती है, फिर स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर की मेन टॉपिक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि देखिए इतना समझ में आया कि अगर कोई भी इंसान फिजिकली फिट है यानी कि उसे कोई भी बीमारी नहीं है, सोशली फिट है इन द सेंस कि उसे इकोनॉमिक हो या फाइनेंशियल हो कंडीशन में फिट है, मेंटली फिट है यानी कि उसे कोई टेंशन नहीं है, तभी वो पर्सन क्या कहलाता है, हेल्दी कहलाता है। ठीक है, और हिप्पोक्रेटस जो है वो फादर है इंडियन आयुर्वेद सिस्टम के। अगर हम बात करें विलियम हार्वेट, तो विलियम हार्वेट जो है वो फादर है ब्लड सर्कुलेशन के। ठीक है, ये फादर है किसके, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी, ये सब जो हेल्प करता है। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन के फादर कौन है, तो विलियम हार्वेट है। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन भी दिया है हेल्थ पे एंड give many contributions in health। हेल्थ में इन्होंने बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस भी दिया है किसने, विलियम हार्वेट ने। ठीक है, तो हेल्थ टॉपिक आपका क्लियर हो गया, हेल्थ में आप कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए हम समझते हैं डिजीज क्या होता है। तो देखिए डिजीज, बीमारियां। ठीक है, नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि डिजीज क्या होती है, बीमारियां होती है। देखिए अगर हम बात करें डिजीज की, जब कोई भी पैथोजन इंटरफेयर कर जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, तो इसे हम कहते हैं डिजीज। ठीक है, व्हेन पैथोजन इंटरफेयर इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी of our body, then known as डिजीज। ठीक है, अगर कोई भी पैथोजन है हमारी बॉडी नॉर्मली मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रही है, उसमें आकर इंटरफेयर कर जा रहा है, तो क्या
हो गई है, ठीक है। तो देखिए डिजीज अब कितने टाइप की होती है, फिर उनके टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, ये सब चीजें हम समझते हैं। एक मैं यहाँ पे चार्ट ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप लोग इसे समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आप उस चार्ट को देखिए, फ्लो चार्ट जो होता है बायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपके माइंड में फ्लो चार्ट पहले से ही सेट है, ठीक है। तो फिर आपको बायोलॉजी के किसी भी चैप्टर जैसे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसका मैं फ्लो चार्ट ड्रॉ कर दूंगी। अगर आपके माइंड में फ्लो चार्ट क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, तो आपको फिर इस चैप्टर को आइडेंटिफाई करने में एग्जाम टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, इनफैक्ट आप उसे लर्न भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं डिजीज और उनके टाइप्स। तो देखिए डिजीज क्या चीज नहीं समझ में आए, कोई पैथोजन है हमारी बॉडी पे आकर के मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे इंटरफेयर कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं डिजीज, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें डिजीज की, तो डिजीज जो होती है वो कितने टाइप की होती है, तो डिजीज 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है इनेट डिजीज, जिसे हम को जेनाइटल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यानी कि बाई बर्थ। ऐसी बीमारी जो कि बच्चे को कब से रहती है, जन्म के समय से ही रहती है। और दूसरी होती है एक्वायर्ड डिजीज, ठीक है, एक्वायर्ड डिजीज जो कब आती है, तो आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद जो बीमारियां अगर होती हैं तो वो कहलाती है एक्वायर्ड डिजीज, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए इनेट डिजीज भी 2 टाइप की होती है। अगर हम बात करें इनेट डिजीज की, तो ये भी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है जेनेटिक डिजीज, और सेकंड होती है इंड्यूस्ड डिजीज, ठीक है। इंड्यूस्ड डिजीज कैसे होती है, तो जीन म्यूटेशन की वजह से होती है, इसलिए हम इसे जीन म्यूटेशन डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों में जब जीन मतलब ऐसे जब जीन म्यूटेशन होते हैं तब इंड्यूस्ड डिजीज होती है, ठीक है। अब देखिए जेनेटिक डिजीज की अगर हम बात करें, तो जेनेटिक डिजीज भी 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक है, फर्स्ट है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और एक होती है मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडल्स के हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के हम एग्जांपल्स की बात करें तो आ जाएगा टर्नर सिंड्रोम, और एक हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, ठीक है। और अगर हम बात करें मेंडेलियन डिसऑर्डर के एग्जांपल की, तो इसमें आ जाएगा कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। और क्या हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया डिजीज, ठीक है। तो ये है टोटल इनेट या फिर कोजेनाइटल जिसे हम कहते हैं, जो कि बर्थ के टाइम से ही होती है डिजीज, ठीक है। सबसे पहले इनेट डिजीज जो होती है वो 2 टाइप की, जेनेटिक डिजीज और इंड्यूस्ड डिजीज। अगर हम बात करें इंड्यूस्ड डिजीज की, तो जीन म्यूटेशन की वजह से होती है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा अगर जीन म्यूटेशन होता है तो इससे डिजीज होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें जेनेटिक डिजीज की, तो ये 2 टाइप होता है, क्रोमोसोमल और एक मेंडेलियन, ठीक है। क्रोमोसोमल का एग्जांपल हो जाता है टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। ऐसे बहुत सारे और सिंड्रोम्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में आगे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर का एग्जांपल भी आता है बर्थ काइंड सिकल सेल एनीमिया, और भी बहुत सारे हीमोफीलिया वगैरह हम आगे चलके इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें एक्वायर्ड डिजीज की, ठीक है, देखिए ये तो इनेट डिजीज था इतना, ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें एक्वायर्ड डिजीज की, एक्वायर्ड डिजीज कितने टाइप की होती है, तो एक्वायर्ड डिजीज भी 2 टाइप की होती है, ठीक है। ये भी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है कम्युनिकेबल डिजीज, और सेकंड होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। देखिए कम्युनिकेबल डिजीज क्या है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है। अगर हम बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, ठीक है, तो ये 2 ही वजह से कॉज होती है।
या तो किसी चीज की कमी हो जाएगी शरीर में, ठीक है, यानी कि डेफिशिएंसी, अगर किसी चीज की कमी हो गई तब, या फिर अगर कोई मतलब किसी चीज का डिजनरेशन हो गया तब, ठीक है, ठीक है। तो ये है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अगर हम बात करें कम्युनिकेबल डिजीज की, तो ये दो वजह से होती है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज कितने वजह से होती है? दो वजह से। फर्स्ट होता है पॉजिटिव एजेंट, ठीक है, पॉजिटिव एजेंट की वजह से भी कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती है, ठीक है। और सेकंड होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि फैलने की वजह से, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट हो जाना, वन पर्सन से और अदर पर्सन पे कोई बीमारी जो है वो ट्रांसफर हो जा रही है, तो उससे भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है, ठीक है। जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, देखिए पॉजिटिव एजेंट समझ में आएगा किसी एजेंट की वजह से बीमारी होगी, लेकिन अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है ये टू टाइप से होता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये टू टाइप से होता है। कौन सा होता है ये टू टाइप? फर्स्ट होता है कॉन्टेजियस डिजीज, कॉन्टेजियस डिजीज, और सेकंड होता है नॉन कॉन्टेजियस डिजीज, ठीक है। अब देखिए ये फ्लो चार्ट आपका बनकर के तैयार हो गया है, ठीक है। अगर आपको ये फ्लो चार्ट याद हो जाता है तो आप इस चैप्टर को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस फ्लो चार्ट को अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप अपने कॉपी में से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और इसे लर्न कर लीजिएगा समझ करके, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टडी करना पॉजिटिव एजेंट्स, ठीक है। देखिए एक एक करके हमें सबके बारे में स्टडी करना है, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज की पॉजिटिव एजेंट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग अबाउट पॉजिटिव एजेंट। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में स्टडी करना, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज में सबसे पहले हमें पढ़ना है पॉजिटिव एजेंट, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट क्या होता है देखिए हम समझते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट इन द सेंस पैथोजन, ठीक है। पैथोजन को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव एजेंट की कहते हैं, है ना। देखिए व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज इन इंडिविजुअल बॉडी इज नोन एज पैथोजन, ठीक है। पैथोजन क्या होते हैं? तो अगर हम बात करें कि पैथोजन क्या है, तो व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं डिजीज को, तो नहीं हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या हो जाएगा? वायरस, है ना। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हो जाएगा वायरस, बैक्टीरिया, और क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ एक्सेट्रा, ठीक है। ये होते हैं कुछ पैथोजन, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें पढ़ना है कुछ, इसमें भी हमें डिजीज पढ़ना है, ठीक है। देखिए कौन कौन से पढ़ना है? तो सबसे पहले हमें पढ़ना है वायरल डिजीज, सेकंड हमें पढ़ना है बैक्टीरियल डिजीज, थर्ड पढ़ना है प्रोटोजोअल डिजीज, एंड लास्ट हमें फोर्थ पढ़ना है व्हाट? फंगल डिजीज, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वायरस, देखिए वायरस नहीं वायरल, ठीक है। वायरल डिजीज, फिर बैक्टीरियल डिजीज, एंड देन प्रोटोजोअल डिजीज, आफ्टर दैट लास्ट वन इज फंगल डिजीज हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं वायरल डिजीज क्या है और कौन कौन सी होती है, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? तो हमें पढ़ना है वायरल डिजीज, ठीक है। वायरल डिजीज इन द सेंस जो डिजीज किससे होती है? कॉज बाय वायरस, जो डिजीज वायरस से होती है हम कहेंगे वायरल डिजीज, ठीक है। देखिए इसमें बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं। फर्स्ट और कुछ एग्जांपल हम लेते हैं वायरल डिजीज की, ठीक है। तो वायरल डिजीज का एग्जांपल हो जाएगा कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, एड्स, ये सब कैसी बीमारियां हैं जो कि वायरस से होती है। कॉमन कोल्ड का वायरस नोट कर लीजिए, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, और सबके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो उनके वायरस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए तो वायरल डिजीज जो है
वो कौन सी होती है? तो कॉज किससे होती है? कॉज बाय वायरस, वायरस से तो कॉज होती है, ठीक है। एग्जांपल क्या हो जाएगा? कौन सी होती है कॉमन मतलब डिजीज, वायरल डिजीज, तो हो जाएगा कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, एड्स, ठीक है। ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जो किससे होती हैं? वायरल डिजीज यानी कि वायरस से होती है, ठीक है। अब चलिए हम समझते हैं बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी है। सेकंड है बैक्टीरियल डिजीज। देखिए बैक्टीरियल डिजीज है तो किससे कॉज होगी? तो कॉज बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से ही कॉज होगी, बैक्टीरियल डिजीज है तो, है ना, ठीक है। और देखिए एग्जांपल इसका क्या क्या हो जाएगा? पहला हम एग्जांपल लेते हैं निमोनिया, ठीक है। किस वायरस से, किस बैक्टीरिया के थ्रू होती है? तो स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया के थ्रू, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया के थ्रू होती है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया, ठीक है, इन्फेक्ट कर देती है, इन्फेक्ट लंग्स को, ठीक है। जब निमोनिया होता है तो किसको प्रॉब्लम आती है? बॉडी के कौन से पार्ट को? तो लंग्स को, ठीक है। अब देखिए सेकंड होता है टाइफाइड। अगर हम बात करें टाइफाइड की, तो टाइफाइड भी बैक्टीरियल डिजीज ही होती है। ये कॉज होती है सैल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया के थ्रू टाइफाइड कॉज होता है, ठीक है। एक और बैक्टीरिया होता है उसके थ्रू भी टाइफाइड कॉज होता है, एंड इवर्थलूसा बैक्टीरिया की वजह से भी क्या होता है? टाइफाइड कॉज होता है, ठीक है। इवर्थलूसा, इसका पूरा नाम लिख लीजिए, इवर्थलूसा टाइफोसा बैक्टीरिया की वजह से भी टाइफाइड कॉज होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। ये कॉज होता है, कॉज इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में होता है, एंड कॉज, और कॉज कर देता है इंटेस्टाइनल फीवर, ठीक है। इंटेस्टाइन में होता है इसलिए इंटेस्टाइनल फीवर कॉज कर देता है, ठीक है। कौन? तो सैल्मोनेला टाइफाइड जो कि टाइफाइड डिजीज कॉज करता है, ठीक है। अदरवाइज और भी कुछ है, और एक और डिजीज कौन सी होती है? देखिए ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसे हम टीबी भी कहते हैं, ठीक है। ये जो होती है, तो ट्यूबरक्यूलोसिस जो होती है ये बैसिलस ट्यूबरक्यूलोसिस नाम के बैक्टीरिया से बीमारी होती है, ठीक है, टीबी, ठीक है। समझ में आया? ये लंग्स को ये भी इन्फेक्ट कर देती है, ठीक है। और भी कुछ बैक्टीरियल डिजीज हैं तो उनके नेम मैं नोट कर दे रही हूँ, ठीक है। जैसे कि प्लेग हो गया, या फिर डिप्थीरिया हो गया, या फिर वूपिंग कफ हो गया, यानी कि लगातार खांसी आना, ये भी क्या है? बैक्टीरियल डिजीज की है, ठीक है। तो ये सब कुछ बैक्टीरियल डिजीज है, और ये 3 मेन बैक्टीरियल डिजीज है। अक्सर पूछता है निमोनिया, टाइफाइड और टीबी जो है, ट्यूबरक्लोसिस, ये अक्सर पूछता है एग्जाम में। अदरवाइज अगर एग्जांपल पूछने से तो आप डायरेक्ट डिप्थीरिया वूपिंग कफ क्लिक करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। निमोनिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस सब इससे एग्जांपल दिए, लेकिन ये तीनों जो है ये मेन पूछता है, इसमें मैंने डिटेल में बता दिया, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं प्रोटोजोन डिजीज में। थर्ड होता है प्रोटोजोन डिजीज। ऐसी डिजीज जो किससे कॉज होगी? तो कॉज बाय प्रोटोजोआ। अभी तक हमने जो वायरस से या फिर जो बैक्टीरिया से डिजीज पढ़ी है वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब हमें पढ़ना है ऐसी डिजीज जो किससे कॉज होगी? प्रोटोजोआ से, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें इससे एग्जांपल की तो हो जाएगा मलेरिया, ठीक है। काला अजहर, काला मलेरिया तो सबको नॉर्मल, आपको बताइए क्या होता है काला अजहर। अगर हम बात करें काला अजहर में जो बॉडी होती है ना वो डार्क ब्लूइश या फिर ब्लैकिश टाइप के कलर में आने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि नींद का न आना, ये भी एक बीमारी है जो कि प्रोटोजोआ की वजह से ही होती है, ठीक है। और क्या हो जाएंगे? हेलेमेंथिस डिजीज, हेलेमेंथिस डिजीज के बारे में हमें डिटेल स्टडी करना है आगे चल के, ठीक है। और भी कुछ इसके एग्जांपल हो जाएंगे कि और प्रोटोजोआ समझ में आया। और प्रोटोजोआ में ऐसी डिजीज होती है जो कि कॉज होती है, तो कॉज बाय
कॉज बाई वर्म, ठीक है। वर्म के थ्रू कौन सी डिजीज कॉज होती है, तो देखिए समझते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा एलिफेंटेसिस, जिससे कि पैर जो है क्या हो जाता है, काफी ज्यादा फूल जाता है, ठीक है। और हो जाता है एस्केरेसिस। तो ये सब कुछ बीमारियां हैं, हमको इनके बारे में बहुत ही डिटेल स्टडी करना है, एलिफेंटेसिस का या फिर एस्केरेसिस का, ठीक है। चलिए हम आते हैं फंगल डिजीज, ठीक है। 4 पार्ट अगर पॉजिटिव एजेंट का, तो वायरल हमने पढ़ लिया, बैक्टीरियल भी पढ़ लिया, प्रोटोजोआ की स्टडी कर लिया, अब क्या स्टडी करना है, फंगल डिजीज। नेक्स्ट है फंगल डिजीज। फंगल डिजीज किससे कॉज होगी, तो कॉज बाई फंगस, ठीक है। नाम से ही बहुत ही इजीली आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। चैप्टर क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा था कि चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। तो देखिए फंगस है क्या, तो देखिए फंगस से कौन सी डिजीज कॉज होती है, तो एक होता है रिंगवॉर्म, ठीक है, जिसमें पूरी बॉडी पे या तो वाइट या तो रेड कलर का क्या हो जाता है, सर्कल टाइप स्ट्रक्चर, मतलब दाने दाने से कॉज हो जाता है, ठीक है। और सेकंड होता है एथलेटिस फुट डिजीज, जिसमें कि पैर की डिजीज होती है, ठीक है। और इससे पैर जो है वो बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बीमारियां थी फंगल में, ठीक है। तो देखिए कम्युनिकेबल डिजीज का फर्स्ट पार्ट दैट इज पॉजिटिव एजेंट हम लोगों ने टोटल कवर कर लिया है। अब हमें कवर करना है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो कि सेकंड पार्ट था, ठीक है। सेकंड पार्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखिए समझते हैं। ये 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है कंटेजिनियस डिजीज, और सेकंड होता है नॉन कंटेजिनस डिजीज, ठीक है। एक होता है कंटेजिनस डिजीज और एक होता है नॉन कंटेजिनस डिजीज, ठीक है। देखिए क्या होता है कंटेजिनस डिजीज, तो ये जो होता है कम्युनिकेबल डिजीज होता है, ठीक है। ये क्या है, कंटेजिनस डिजीज होता है, ये टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। ये किस टाइप का होता है, तो कम्युनिकेबल डिजीज का ये टाइप एक तरीके से होता है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज की तरह ही होता है कंटेजियस डिजीज, ठीक है। स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, ठीक है। ये जो होता है स्प्रेड होता है, फैलता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, जो पर्सन बीमार है उससे एक हेल्दी पर्सन में ये क्या होता है, ट्रांसफर होता है, कौन, तो कंटेजियस डिजीज, ठीक है। अगर हम इस डिजीज के एग्जांपल की बात कर ले कि कौन सी बीमारियां इस डिजीज में आ जाएंगी, तो देखिए STDs यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। इसमें आ जाती है कंटेजियस डिजीज में, ठीक है। अगर हम बात करें नॉन कंटेजियस डिजीज की, तो ये जो होता है ये स्प्रेड नहीं होता है, ठीक है। डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ये जो पर्सन में डिजीज है उससे एक हेल्दी पर्सन में डिजीज कॉज नहीं होती है, ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल, ये डिजीज क्यों होती है, तो विथ फूड, वाटर एंड एयर, यानी कि गंदा जो भी बाहर का फूड, वाटर और गंदी हवा की वजह से ये डिजीज कॉज होती है, कौन सी, नॉन कंटेजियस डिजीज। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हो जाएगा एस्केरेसिस, ठीक है। समझ में आया, तो देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कम्युनिकेबल डिजीज टोटली कवर हो चुकी है, अब हमें समझना है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है। सो स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कंटिन्यू कर रखा है आप लोगों ने वीडियो को, तो कुछ सेकंड का 5 to 10 सेकंड का आप टाइम निकालिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। देखिए अब आते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज चलिए हम समझते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं समझना, ठीक है।
इट इज नॉट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, सिंपल सी बात है, इट डज नॉट स्प्रेड, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डज नॉट स्प्रेड, ये फैलती नहीं है, एक इंसान से दूसरे इंसान में ये डिजीज, ये बीमारी फैलती नहीं है, ठीक है। देखिए ये जो है खुद से ही मतलब अपने आप से बीमारियां कॉज होती है, कैसे भी सेल्फ की बीमारियां कॉज होती है, ठीक है। जैसे कि इसमें कुछ टाइप की होती है ये, ठीक है। सबसे पहले हमें पढ़ना है डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी होती है, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी होती है, ठीक है, जो कि नॉन कम्युनिकेबल है, फैलेगी नहीं, स्प्रेड नहीं होगी, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, अगर देखिए डेफिशिएंसी डिजीज नाम से इतना चल जाता है कि किसी चीज की कमी रहेगी तभी ये डिजीज कॉज होगी, ठीक है। तो फैलेगी नहीं, ऐसा तो है नहीं कि अगर एक इंसान में विटामिन की कमी है, एक इंसान में अगर कैल्शियम की कमी है तो अगले इंसान में उसको छूने की वजह से या फिर खांसने छींकने की वजह से उसके अंदर भी कमी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, किससे होती है, तो न्यूट्रिएंट की कमी से, ठीक है, कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी से, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें एक बीमारी होती है जिसका नाम है क्वाशिकोर, क्वाशिकोर, ठीक है। ये बीमारी जो होती है ये प्रोटीन की कमी से होती है, ठीक है, प्रोटीन डेफिशिएंसी, अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो ये बीमारी होती है क्वाशिकोर, ठीक है। और क्या इसका एग्जांपल हो जाएगा, तो डायबिटीज, डायबिटीज जो होती है वो इंसुलिन की कमी से होती है, ठीक है, इंसुलिन डेफिशिएंसी, अगर बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो डायबिटीज डिजीज कॉज हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हो जाता है डेफिशिएंसी डिजीज का, ठीक है। अब देखिए, अब हमें समझ लेना है डीजेनरेटिव डिजीज कौन सी होती है, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज समझ में आ गया। सेकंड होता है डीजेनरेटिव डिजीज, डीजेनरेटिव डिजीज कौन सी होती है, क्या होती है, देखिए डीजेनरेशन ऑफ सम टिश्यू, अगर कुछ टिश्यू है और वो डीजेनरेट कर जाएंगे तो उसकी वजह से ये बीमारियां हो जाती हैं, ये भी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती नहीं है, ठीक है। देखिए इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हो जाएगा कार्डियो वैस्कुलर डिजीज, ठीक है, जिसे हम सीवीडी के नाम से भी जानते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो होती है ये कैसी डिजीज होती है, तो ये हार्ट रिलेटेड डिजीज होती है, ठीक है, हार्ट रिलेटेड डिजीज, ठीक है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती नहीं है, ठीक है। इसका और एग्जांपल क्या हो जाएगा डिजेनरेटिव डिजीज का, तो आर्थराइटिस, ठीक है, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस भी एक इंसान से दूसरे इंसान में ये स्प्रेड नहीं होती है क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में समझ में आया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, और भी दो पार्ट में चलिए हम उन्हें भी समझते हैं। अगर हम बात करें थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट है कैंसरस डिजीज, ठीक है, कैंसरस डिजीज। देखिए कैंसरस डिजीज क्या होती है, तो इट इज ऑकर ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन सर्टेन टिश्यू, ठीक है। ये कब होती है, तो ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन एनी टिश्यू, जब किसी टिश्यू में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, लगातार सेल डिवीजन होते ही चला जाता है, ठीक है, तो वो उसकी वजह से कैंसरस डिजीज हो जाती है। और इसका एग्जांपल कैंसरस डिजीज नाम से समझ में आ रहा है कि इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कैंसर, ठीक है। ये भी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है किसी एक इंसान को कैंसर है तो अगले को भी कैंसर है, नहीं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट होता है, फोर्थ पार्ट होता है इसका लास्ट पार्ट, दैट इज एलर्जिक डिजीज, ठीक है। एलर्जिक डिजीज कौन सी होती है, एलर्जिक डिजीज यानी कि क्या हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज ऑकर ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी in a body to certain external agent, ठीक है, यानी कि बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी हो जाता है, जैसे अलग अलग चीजों से लोगों को एलर्जी होती है, ठीक है। तो क्यों एलर्जी होती है उन चीजों से, क्योंकि उन चीजों की हमारी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी का हो जाना, ठीक है, यानी कि जरूरत से ज्यादा वो चीजें हमारी बॉडी में आ जा रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से अंदर ही अंदर सेल कॉज हो जाता है जो कि उस चीज की फिर से उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती है हमारी बॉडी, जिसकी वजह से, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जांपल हो जाएगा हे फीवर, बहुत लोगों को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, ठीक है, जैसे ही बोलो किसी
स्मेल लेंगे एलर्जी स्टार्ट, तो उसे हम कहते हैं हे फीवर, ठीक है, यानी कि पॉलन ग्रैंड से एलर्जी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो देखिए अस्थमा, ठीक है, ये जो एलर्जी होती है ये किसके थ्रू होती है, ये डस्ट के थ्रू, ठीक है, धूल की वजह से एलर्जी हो जाना, ठीक है। तो देखिए ये भी कुछ एलर्जी डिजीज, ठीक है, ये भी ट्रांसफर नहीं होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन में, ठीक है। अब देखिए हम समझते हैं डिजीज एजेंट या फिर कॉज और डिजीज क्या होती है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें डिजीज एजेंट या फिर कॉज ऑफ डिजीज की, तो स्टडी ऑफ डिजीज इज नोन एज एथोलॉजी, ठीक है। देखिए बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो स्टडी ऑफ डिजीज क्या हम कहते हैं इसे, एथोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं एथोलॉजी, ठीक है। कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, तो सम एजेंट्स which cause disease are, ऐसे कौन से एजेंट हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें बायोलॉजिकल एजेंट, तो बायोलॉजिकल एजेंट कौन से हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल एजेंट तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, दैट इज वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगी, ये कौन से एजेंट थे, तो ये थे बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। अगर हम बात करें केमिकल एजेंट्स की, सेकंड है केमिकल एजेंट्स। तो केमिकल एजेंट्स कौन कौन से हैं, देखिए मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन, तो ये सब कुछ क्या है, ये है केमिकल एजेंट्स, ठीक है। अगर हम बात करें फिजिकल एजेंट्स, ठीक है, फिजिकल एजेंट कौन से हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, तो फिजिकल एजेंट हैं हीट, रेडिएशन, कोल्ड, या फिर कोई भी इरिटेटिंग साउंड। देखिए कुछ ऐसे साउंड होते हैं जो कि हमें पसंद नहीं आते हैं, कुछ ऐसी आवाजें होती हैं, ठीक है, तो वो भी साउंड कौन से हो जाते हैं, फिजिकल एजेंट जिनसे बीमारियां कॉज होती है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें मैकेनिकल एजेंट्स की, अब आ जाते हैं फोर्थ पे मैकेनिकल एजेंट्स। तो मैकेनिकल एजेंट्स कौन कौन से रहेंगे, देखिए स्प्रेस या फिर फ्रैक्चर, ठीक है, तो ये क्या है, मैकेनिकल एजेंट्स है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए कुछ बीमारियों के बारे में चलिए हम समझते हैं, ठीक है। कुछ बीमारियों के बारे में सबसे पहले हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, देखिए हम समझते हैं चिकनगुनिया बीमारी के बारे में, ठीक है। चिकनगुनिया डिजीज क्या होती है, कैसे कॉज होती है, चलिए समझते हैं, ठीक है। तो ये कॉज होती है कॉज बाय वायरस, ठीक है। वेक्टर की बात करें कि इस वायरस को शरीर में लेकर के कौन जाता है, तो जो मतलब मॉस्किटो लेकर के जाता है, इस मॉस्किटो का नाम है एडेस मॉस्किटो, ठीक है। एडेस मॉस्किटो जो है वो चिकनगुनिया डिजीज को कॉज करता है, यही हमारी बॉडी में वायरस लेकर के जाता है, ठीक है। समझ में आया चिकनगुनिया के बारे में। नेक्स्ट डिजीज आती है कॉलरा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलरा डिजीज जो है वो कैसे होती है, तो देखिए ये होती है कॉज बाय बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से होती है कॉज, ठीक है। और कॉलरा हमारी बॉडी तक कैसे जाती है, तो वेक्टर से अगर बात करें, वेक्टर क्या होता है जो हमारी बॉडी तक किस लेकर जाता है, तो वो होती है हाउस फ्लाई, जो मक्खियां होती है वो खाने पर बैठ करके वो कॉलरा डिजीज कॉज करती है, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज, सबसे महत्वपूर्ण बीमारी जो है उसे मलेरिया के नाम से जानते हैं। तो चलिए समझते हैं मलेरिया डिजीज के बारे में डिटेल में, ठीक है, कि मलेरिया डिजीज होती कैसे है, फिर कौन कौन से जो जिस वजह से मलेरिया होती है वो कौन कौन से डिसीज होते हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल मलेरिया की पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसकी मेडिसिन पढ़ेंगे, प्रिकॉशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं मलेरिया के बारे में। सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट मलेरिया, ठीक है। मलेरिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, कैसे ठीक होता है, कौन सी इसकी दवाइयां होती है, ठीक है। देखिए मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम के थ्रू, देखिए मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम की वजह से कॉज होता है, ठीक है। और प्लाज्मोडियम रियलिटी में होता क्या है, तो ये प्रोटोजोआ है, ठीक है, जो कि फैलता है किसके थ्रू, तो फीमेल एनाफिलीज
नाम की मच्छर जब हमें काट लेती है तब क्या होता है, मलेरिया होता है। ठीक है, फीमेल एनाफिलिस नाम की मॉस्किटो। ठीक है, स्पीसीज कौन कौन से प्लाज्मोडियम के स्पीसीज होते हैं, तो स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम की अगर हम बात करें, स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, देखिए कौन कौन से प्लाज्मोडियम की स्पीसीज होते हैं। ओके, टोटल 4 स्पीसीज हैं जिनसे कि मलेरिया कॉज होता है। सबसे पहले होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपोरम। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपोरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, देखिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की अगर हम बात करें तो ये स्टार्टिंग मलेरिया होता है। ठीक है, जब मलेरिया स्टार्ट होता है तब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है बिगिनिंग मलेरिया। ठीक है, जो कि लगभग कितने घंटे के लिए, तो 48 आवर्स के लिए होता है। ठीक है, फैल्सिफेरम की बात करें तो ये जो होता है सेरिग्राम मलेरिया होता है, सेरिग्राम मलेरिया। ठीक है, ये भी कितने आवर्स के लिए होता है, तो ये भी फॉर 48 आवर्स के लिए ही होता है। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम मलेरियाई की, तो इसे हम कहते हैं क्वार्टाइन मलेरिया, क्वार्टाइन मलेरिया। ये जो होता है 72 आवर्स के लिए होता है। ठीक है, और लास्ट होता है प्लाज्मोडियम ओवेल, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है। ठीक है, वैसे तो थर्ड स्टेज पे जाते जाते मलेरिया का क्योर हो जाना चाहिए, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए, और नहीं होता है प्लाज्मोडियम ओवेल निकाली जाती है, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है, और ये 48 आवर्स के लिए काफी मतलब चलता है। ठीक है, तो समझ में आया, इस किसी का प्लाज्मोडियम सबसे पहले होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब देखिए WHO इसके बारे में क्या कहता है, चलिए समझते हैं हम। ठीक है, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग NMEP in the sense National Area Eradication प्रोग्राम। देखिए बहुत सारी जगहों पे NAEP भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, नेशनल एरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम जो होता है ये एक्सप्लेन करता है कि एरेडिकेशन ऑफ मलेरिया डिजीज परफॉर्म बाय स्प्रेइंग ऑफ DDT। देखिए ये एक्सप्लेन करता है, ठीक है, क्या एक्सप्लेन करता है, देखिए अगर मलेरिया का क्या करना है, एरेडिकेशन करना है, इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया करना है, मलेरिया डिजीज को क्या करना है, खत्म करना है, तो ये कैसे होगा, स्प्रेइंग, क्या स्प्रे करने से, स्प्रेइंग DDT। ठीक है, एंड प्रोवाइड द ड्रग्स प्रोवाइड करने से भी इरेडिकेशन हो जाता है किसका, मलेरिया का। ठीक है, कौन सी ड्रग्स, तो ड्रग्स का नाम है सिंकोना। ठीक है, सिंकोना ड्रग्स जो है वो प्रोवाइड की जाए तो भी मलेरिया का इरेडिकेशन हो जाता है। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मलेरिया में ही, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। ठीक है, मलेरिया का लाइफ साइकिल कैसा होता है, देखिए लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया इज डायजेनेटिक। कैसी होती है इसकी लाइफ साइकिल, तो डायजेनेटिक। ठीक है, ट्राइफेजिक यानी कि कितने फेज में कंप्लीट होने वाली, 3 फेज में कंप्लीट होने वाली। ठीक है, प्राइमरी होस्ट क्या होता है, फीमेल एनाफिलिस। ठीक है, अगर हम बात करें प्राइमरी होस्ट की तो ये होती है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, है ना, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। और अगर हम बात करें सेकेंडरी होस्ट की तो सेकेंडरी होस्ट क्या होगा, ह्यूमन बीइंग। जिस ह्यूमन बीइंग को जा करके और एनाफिलिस मॉस्किटो काट ली है वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी होस्ट हो जाएगा, किस बीमारी के लिए, तो मलेरिया के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया। ये 3 फेज में कंप्लीट होता है। 3 फेज की चलिए हम समझते हैं कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या होती हैं। लाइफ साइकिल कंप्लीट इन
स्टेप्स में लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, कौन कौन सी होती है वो 3 स्टेप देखिए। सबसे पहले होता है शाइज़ोगेमी, सेकंड होता है गैमोगेमी और लास्ट होता है स्पोरोगेमी। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहले हमें स्टडी करना है शाइज़ोगेमी के बारे में स्टडी करना। ठीक है, शाइज़ोगेमी क्या होता है देखिए। इट इज अ फेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द पैरासाइट इनसाइड द मैन। ठीक है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फेज होती है, ये याद रखिएगा। शाइज़ोगेमी जो होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फेज होती है। ठीक है, कहाँ? इनसाइड द मैन। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन इन्फेक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइड आर इंजेक्टेड इन द ब्लड। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें इन्फेक्शन जो होता है ह्यूमंस में, किसका इन्फेक्शन? तो प्लाज्मोडियम का। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइड के फॉर्म में। ठीक है, इंजेक्ट हो जाता है, इंजेक्टेड इन ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के ब्लड में इंजेक्ट हो जाता है इसका इन्फेक्शन, किसका? प्लाज्मोडियम का। ठीक है, along with drop of saliva of female anopheles mosquito। इसके साथ में तो along with drop of saliva of female mosquito, फीमेल मॉस्किटो की जो सलाइवा होती है, जब फीमेल मॉस्किटो किसी इंसान को बाइट कर रही होती है, ठीक है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है, जब वो फीमेल मॉस्किटो, आप यहाँ सिर्फ लिख कर देना छोड़िए, एनाफिलिस नोट कर लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि आप सभी फीमेल नहीं। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो होती है, जब वो किसी इंसान को बाइट कर रही होती है, ठीक है, उस टाइम पे जो उसकी सलाइवा होती है, सलाइवा की एक ड्रॉप भी इंसान के अंदर चली जाती है और जैसे ही जाती है तो वो क्या हो जाता है, ब्लड के साथ पूरे बॉडी में फैल जाती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होगा इस प्रोसेस में। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो इंजेक्ट कर जाएगी, ठीक है, बॉडी में, फर्स्टली स्पोरोजोइड इन्फेक्ट इन द फीमेल इन द लिवर सेल। ठीक है, फर्स्टली स्पोरोजोइड जो होगा इन्फेक्ट करेगा किसको? लिवर सेल को। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के लिवर को सबसे पहले इफेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद जब वो लिवर को इन्फेक्ट कर देगा तो इस सेल साइकिल को हम कहते हैं, इस सेल साइकिल को हम कहते हैं नोन एज हेपेटिक सेल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हेपेटिक सेल की तो प्रोसेस कंप्लीट हो गई। हेपेटिक सेल ना कह करके हेपेटिक साइकिल भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, हेपेटिक साइकिल की तो प्रोसेस कंप्लीट हो गई। हेपेटिक साइकिल की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आफ्टर दैट it enter in the erythrocytic cell। ठीक है, after that it enter in the erythrocyte cell and take the nutrients of hemoglobin and forming toxic स्ट्रक्चर। ठीक है, इतना समझ में आया शाइज़ोगेमी कितनी प्रोसेस कंप्लीट हुई। देखिए, जब वो फर्स्टली क्या होता है, स्पोरोजोइड जो होता है वो इन्फेक्ट कर देता है लिवर सेल को, जिसे हम हेपेटिक साइकिल भी कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये एंटर करता है एरिथ्रोसाइटिक सेल में और जितना भी हीमोग्लोबिन में न्यूट्रिएंट होता है उसे लेता है और टॉक्सिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है। इसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, इवेंट homozoid is distributed in body, जब होमोजॉइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कहाँ, बॉडी में, विद द हेल्प ऑफ ब्लड, इसकी हेल्प से, तो विद द हेल्प ऑफ ब्लड की हेल्प से, देन शिवरिंग इज गोइंग ऑन, तब शिवरिंग होता है। ठीक है, और उसके बाद आफ्टर देन इतना कुछ
कुछ हो जाने के बाद आफ्टर देन फीवर इज ऑकर, इसके बाद क्या होता है, फीवर होने लगता है, ठीक है। फीवर कितने डिग्री पे होता है, तो 100 डिग्री टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फीवर होने लगता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब लास्ट स्टेप क्या होता है शाइजोगेमी का, देखिए कि द स्पोरोजोइड्स कन्वर्ट इनटू माइक्रो एंड मैक्रोगेमी इन लीवर सेल, ठीक है। जो स्पोरोजोइड होता है, स्पोरोजोइड ये कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट इनटू माइक्रो एंड मैक्रोगेमी इन कहां पे, लीवर सेल, ठीक है। इतना समझ में आया। इस शाइजोगेमी की पूरी प्रोसेस आप लोग क्लियर हो गई, ठीक है। अब सेकंड देखिए शाइजोगेमी, अब आप लोगों का क्लियर हो गया कि शाइजोगेमी में क्या होता है, फीवर होने लगता है इंसान को, यानी कि मलेरिया स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और लीवर सेल में स्पोरोजोइड जो है माइक्रो मैक्रोगेमी में फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब गेमी का फॉर्मेशन हो गया तब फिर कौन सी आएगी, गैमोगेमी। तो चलिए हम समझते हैं गैमोगेमी में क्या होता है। सेकंड प्रोसेस आती है गैमोगेमी। देखिए गैमोगेमी में क्या होता है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रोसेस यही थी शाइजोगेमी की, जो कि क्लियर हो चुकी है। अब गैमोगेमी में देखिए फीमेल एनाफिलिस टेक द ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, फीमेल एनाफिलिस जब इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी, ठीक है, देन फीमेल एनाफिलिस टेक द ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड क्या करेगी, ले लेगी, जिसके पास गैमेट रहेगा, विच हैविंग गैमेट ऑफ व्हाट, मेल प्लाज्मोडियम, जिसके पास गैमेट रहेगा प्लाज्मोडियम का, उस ब्लड को फीमेल एनाफिलिस क्या करेगी, ले लेगी इन्फेक्टेड पर्सन में से, ठीक है। प्लाज्मोडियम ट्रांसफर हो जाएगा स्टमक ऑफ फीमेल एनाफिलिस में, देन प्लाज्मोडियम क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम ट्रांसफर इन लिवर ऑफ फीमेल एनाफिलिस, उस मॉस्किटो के लिवर में क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, देखिए इसके बाद बोथ गैमेट्स अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। बोथ गैमेट्स क्या करेंगे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेंगे ये दोनों गैमेट्स, ठीक है। कहां पे, तो इन स्टमक ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के स्टमक में ये क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेंगे एंड फॉर्मिंग, और क्या बना देंगे, एंड फॉर्मिंग जाइगोट का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए गैमेटोगेमी या फिर गैमोगेमी के लास्ट फेज में क्या हो जाएगा कि जाइगोट कन्वर्ट इनटू मोटाइल स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। जाइगोट जो है कन्वर्ट इनटू मोटाइल स्ट्रक्चर में जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा, नोन एज काइनाइट, जिसे हम काइनाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है इतने में, ठीक है। अब देखिए आपकी गैमोगेमी की प्रोसेस भी कंप्लीट हो गई है, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट जो है मोटाइल स्ट्रक्चर जिसे हम काइनाइट भी कह रहे हैं उसमें कन्वर्ट हो गया। अब लास्ट प्रोसेस आती है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया की, दैट इज स्पोरोगेमी। लास्ट प्रोसेस है स्पोरोगेमी। देखिए स्पोरोगेमी में क्या होता है, ठीक है, ऊकाइनाइट ट्रांसफर इन स्पोरोजोइड, ठीक है। जो ऊकाइनाइट का फॉर्मेशन हुआ है जाइगोट के बाद, जो मोटाइल स्ट्रक्चर का बना था ऊकाइनाइट, वो ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर इन स्पोरोजोइड में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, स्पोरोजोइड जो है स्पोरोजोइड ये ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर इन सैलिवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनाफिलिस, ठीक है। जो स्पोरोजोइड है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा सैलिवरी ग्लैंड फीमेल एनाफिलिस के, ठीक है। आफ्टर दैट फीमेल परफॉर्मिंग एज एक्शन ऑफ करियर, ठीक है। और इसके बाद जो फीमेल एनाफिलिस हो जाए, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है ये परफॉर्म करती है, परफॉर्म एज ए करियर, ठीक है। यानी कि जो
कैरियर का काम करती है, जो एक से दूसरे में क्या करता है, डिजीज ट्रांसफर करता है। इतना समझ में आया, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए इसकी हम लाइफ साइकिल को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। फीमेल एनाफिलिस मलेरिया की जो लाइफ साइकिल है इसे चलिए हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, और इसकी लाइफ साइकिल ड्रॉ करने के बाद हम समझेंगे इसकी प्रिकॉशन और इसकी मेडिसिन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या थी, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। कहानी तो यहीं से शुरू होती है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो थी, ठीक है। ये किसमें आई, एंटर की ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बीइंग में सबसे पहले एंटर कर गई स्पोरोजॉइट से, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में एंटर कर गई, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग की कहां जाएगी, तो हेपेटिक सेल, हेपेटिक सेल, हेपेटिक साइकिल को हेपेटिक सेल में जाएगी, जैसे यहाँ की लीवर सेल में चली जाएगी ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। इतना भी क्लियर हो गया, प्लाज्मोडियम को ये पहुंचा दी लीवर तक, ठीक है। अब देखिए उसके बाद होगा हेपेटिक सेल में मल्टीप्लिकेशन। किसका मल्टीप्लिकेशन, तो प्लाज्मोडियम का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, हेपेटिक सेल यानी कि लीवर सेल, ठीक है। इसके बाद क्या बनेगा, तो बोथ दोनों गेमी माइक्रो और मैक्रो गेमी बन करके तैयार हो जाएंगे। इतना समझ में आया। इसके बाद ये गेमी है, ये कहां चले जाएंगे, स्टमक ऑफ, ये ट्रांसफर हो जाएंगे स्टमक ऑफ एनाफिलिस के। एनाफिलिस मॉस्किटो जो है इसके स्टमक में ये दोनों के दोनों गेमी जा करके ट्रांसफर हो जाएंगे। इतना समझ में आया। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये स्टमक में जाने के बाद कहां जाएंगे, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, किसके सैलिवरी ग्लैंड, तो ऑफ एनाफिलिस, उसी एनाफिलिस मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड में जाएंगे, ठीक है। कौन, ये जो दोनों गेमी है, ठीक है। और उसके बाद ये सैलिवरी ग्लैंड में जाने के बाद फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से क्या करेगी, ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन बीइंग से लेकर के यहां से लेकर के ये जो दोनों गेमी बनने की जो प्रोसेस है, ये एसेक्सुअल प्रोसेस है, ठीक है। और जो इधर की जो प्रोसेस है सैलिवरी ग्लैंड, स्टमक ऑफ एनाफिलिस के जो मल्टीप्लिकेशन ये सब हो जाना, ये क्या है, सेक्सुअल प्रोसेस है, ठीक है। समझ में आया इतना। ये है लाइफ साइकिल किसकी, मलेरिया, मतलब फीमेल एनाफिलिस, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट मेडिसिन फॉर क्यूरिंग मलेरिया डिजीज। ओके, मलेरिया डिजीज अगर हो जाती है तो कौन कौन सी मेडिसिन है ये हम समझते हैं। अगर हम बात करें मेडिसिन कि अगर किसी को मलेरिया डिजीज हो जाती है तो डॉक्टर्स उन्हें कौन कौन सी मेडिसिन ऑलमोस्ट प्रेफर करते हैं, तो सबसे पहले सिंचोना, सिंचोना या फिर सिंचोना इस तरह नाम से कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर आती है क्विनीन, क्विनीन जो है ये बहुत ही फेमस मेडिसिन है किसकी, मलेरिया डिजीज के लिए, ठीक है। और उसके बाद आती है पायलोरिडिन, पायलोरिडिन, ठीक है। ये मेडिसिन कह लीजिए, ड्रग्स कह लीजिए, इन्हें यूज किया जाता है फॉर क्यूरिंग मलेरिया डिजीज, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रिकॉशन की, ठीक है, अगर मलेरिया हो जा रहा है तो इसके लिए प्रिकॉशन क्या है, मलेरिया ना हो, ठीक है। तो हमें सबसे पहले से ही कैसे प्रिकॉशन अपने आप को बचा करके रखना चाहिए, तो देखिए डीडीटी या बीएचसी का हमेशा छिड़काव करना चाहिए, स्प्रे ऑफ डीडीटी एंड बीएचसी एंड सैलासिन, ठीक है। इसका छिड़काव कराने से मलेरिया डिजीज से हम बच सकते हैं, यानी कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की एंट्री हमारे एरिया में होने से बच सकती है, ठीक है। इनफैक्ट ट्रॉट फिशेस प्लेस्ड इन द पॉन्ड एज वेल एज यूटिक्यूलेरिया, ठीक है। देखिए गैंगूसिया ट्रॉट फिश है, इसे प्लेस करना चाहिए, प्लेस इन द पॉन्ड, इसे पॉन्ड वगैरह में प्लेस कराना चाहिए, मतलब रखना चाहिए, जिसकी वजह से मलेरिया डिजीज से हम बच सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मलेरिया डिजीज जो है वो फाइनली फिनिश हो गई है, ठीक है। कोई डाउट अगर है आप लोगों को मलेरिया में तो आप लोग बता दीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट मलेरिया डिजीज।